नमस्कार इंदौर, मैं हूं सनिल और आप देख रहे हैं इंदौर टॉक का स्पेशल सेगमेंट इन फन प्लग। आज के इन फन प्लग में हमारे साथ जुड़े खास मेहमान डीआईजी इंदौर पुलिस श्री हरिनारायण चारी मिश्र जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर टॉक पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस कोरोना आउटब्रेक में इंदौर पुलिस जो है कोरोना वॉरियर्स के तौर पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और लॉकडाउन में ये भी सुनिश्चित कर रही है कि शहर का लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था सुचारू रूप से चले। सर, क्योंकि अभी जो शहर है अपने लॉकडाउन के चौथे चरण में प्रवेश कर रहा है, तो क्या वो नए नियमों में बदलाव जो है आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं? क्या लोगों को किसी प्रकार की छूट जो है इस लॉकडाउन के नियमों में देखने को मिल सकती है? जी हाँ, ये लॉकडाउन के अंतर्गत इस बात का पर्याप्त ध्यान रखा गया है कि लोगों को किसी भी तरह की असुविधा जो हो रही है उसमें और साथ ही साथ जो संक्रमण फैलने की दर, दोनों के बीच में एक संतुलन रहे। यानी कि हम लॉकडाउन खोलने की रफ्तार को इतना तेज नहीं कर सकते कि वो संक्रमण फैलने की रफ्तार से तेज हो जाए और संक्रमण ज्यादा तेज फैल जाए। दूसरी तरफ लोगों को बहुत ज्यादा असुविधा न हो, इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है। शुरुआती दौर में आपने देखा कि बहुत गिने चुने चीजों पर ही प्रतिबंध हटाया गया था, जैसे कि अगर हम दूध और दवाइयों को छोड़ दें तो बाकी चीजें निश्चित तौर पे एक दायरे में सीमित की गई थी, क्योंकि लोगों को उसके कारण बाहर निकलना ना पड़े और उसके कारण कोई संक्रमण जैसी समस्या ना आए। क्योंकि अपने यहाँ इंदौर में संक्रमण की दर बहुत ज्यादा थी, इसलिए इन चीजों को बड़ी सख्ती से लागू भी कराया गया। लेकिन जहाँ तक अगले फेज की बात है, धीरे धीरे इन चीजों को वहां तक लाया गया जहां तक लोगों को असुविधा न हो और जो चीजें एक सीमा तक स्वीकार थी, जैसे कि सब्जियां जरूरी थी, सब्जियां हो गई, फल हो गए, बाकी चीजें जो छोटे छोटे जो आउटर एरिया में जो उद्योग धंधे हैं, जो आर्थिक गतिविधियां भी चलते रहे, उनको भी शुरू किया जा रहा है। लगभग 2000 छोटे छोटे लघु उद्योग जो है वो सीमावर्ती इलाकों में शुरू हो चुके हैं। साथ ही साथ आसपास के जिलों से जो सब्जियां आ रही हैं, फल आ रहे हैं, उनको भी एक निश्चित फ्रेमवर्क में उनको स्वीकृति दी गई है। तो इस तरह अगर हम देखें तो लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए पर्याप्त इसके लिए कोशिश की गई है और उन चीजों का पर्याप्त ध्यान रखा गया है ताकि उन्हें असुविधा भी ज्यादा ना हो और साथ साथ संक्रमण की जो दर हो उस पर भी कोई हमारी जो गतिविधियां चल रही हैं उस पर भी ज्यादा असर ना हो। क्या वो विशेष व्यवस्था जो इंदौर पुलिस द्वारा करी गई है, सर्विलेंस के मुख्य तौर पर मैं बात करना चाहूंगा, क्या किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी की सहायता भी दी जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा ये सुनिश्चित किया जाए कि लोग जो है अनावश्यक लॉकडाउन का उल्लंघन ना करें? जी हाँ, तकनीक का काफी प्रयोग किया गया है। अगर हम देखें तो जो भी महत्वपूर्ण संवेदनशील एरियाज हैं, उन एरियाज में लगभग 20 के संख्या में कई जगहों पे लगभग 100 से 150 के आसपास लाउड हेलर्स की चेन लगाई गई है। उन इलाकों में एक व्यक्ति बैठ करके जो सीसीटीवी से उस क्षेत्र की गतिविधियों पे लगातार पैनी नजर रखता है। अगर कोई लॉकडाउन का उल्लंघन करता है तो उसको संबोधित करते हुए वहां से सीधे अनाउंसमेंट होता है। तो उन इलाकों में जो कि इस तरह के महत्वपूर्ण सेंटर्स बन गए थे, इस सख्ती से काफी अंतर आया है। ऐसे लगभग 4 इलाकों में किया गया है और चारों इलाकों में इसके पॉजिटिव परिणाम है। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी में ड्रोन कैमरे, लगभग 12 ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ साथ लाउड हेलर्स जो गाड़ियों पे पुलिस जो व्हीकल्स है उन पे प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा पूरे लगभग 400 कैमरे विशिष्ट तौर पे लगाए गए हैं जो कंट्रोल रूम से जुड़े हैं और उनसे खास तौर पे नजर रखी जाती है उन कंटेनमेंट जोन्स में किसी भी तरह की गतिविधि पर या वहाँ के मूवमेंट पर खास तौर पर ध्यान रखा जाता है। तो इन सब का उद्देश्य है कि तकनीक के उद्देश्य से इस लॉकडाउन को ज्यादा सख्त बनाया जा सके। मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर, क्या वो मुख्य नियम है इस वक्त जिनके आधार पर अभी पुलिस जो है अपना चेकिंग अभियान चलाता है? क्या वो मुख्य पैरामीटर्स हैं ताकि आपके माध्यम से लोगों को भी ये मालूम पड़े कि अगर वो घर से बाहर निकल रहे हैं तो किन बातों का विशेष तौर पर उनको ध्यान रखना पड़ेगा? कुछ नियमों का हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि एक तो हमारे पास पास हो या इस तरह की स्वीकृति हो तभी हम बाहर निकले, अनायास बाहर ना निकले। तो खाने पीने की, दूध, दवाइयाँ, बाकी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध कराई गई हैं और किसी भी तरह की आपात स्थिति में जो 104 और 181 जैसी हेल्पलाइन नंबर्स भी हैं। तो हर तरह की सुविधाएं के बाद कई बार अगर अनिवार्यता आती है तो उसके लिए हम पास लेकर के ऑनलाइन पास अप्लाई करें या इसके लिए पास हमारी एजेंसी से लें। पास भी है तो इस मुख्य तौर पर ध्यान रखा गया है कि अगर मोटरसाइकिल पर निकले तो यहाँ पे इंदौर में अभी भी एक मोटरसाइकिल पर एक ही व्यक्ति निकल सकता है, उसका भी हम ध्यान रखें। उसमें जो मुख्य यहाँ पे जो केफेज हैं उनकी संख्या को देखते हुए तय किया गया था
चौथे चरण में हो सकता है इसमें बीच में फिर कुछ रियायत दी जाए 2 लोगों तक, लेकिन अभी वर्तमान में एक व्यक्ति ही मोटरसाइकिल में निकल सकता है। अगर हम 4 व्हीलर में निकल सकते हैं तो हम सभी लोग गाड़ी के अंदर भी मास्क लगाएं, आगे एक ड्राइवर और पीछे अधिकतम 2 लोग बैठे, ज़्यादा ना बैठे। तो इन छोटी-छोटी चीज़ों का अगर हम ख्याल रखते हैं, पाफेज का उपयोग करते हैं, पाफेज के स्टिकर को उसके काँच पर लगाते हैं, और तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर कोई किसी तरह की असुविधा आती है तो आप पुलिस कटियारों से संपर्क कर सकते हैं, अगर कोई जानबूझ के अगर परेशान कर रहा है। बहरहाल सभी को इसके लिए लगातार हम लोग निर्देशित भी करते हैं कि जो एक आम व्यक्ति जो कि कानून को तरीके से अमन पसंद है और कानून का पालन कर रहा है, जो इन सारे नियमों का पालन कर रहा है, उसे किसी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए। सर, इसमें जो उल्लंघन लोग कर रहे हैं उनके लिए कोई खास सजा का भी प्रावधान है? जी हाँ, आप देखेंगे सभी थानों में लगभग आसपास गाड़ियों की काफी बड़ी संख्या में जब्ती हुई है, जो कि हालांकि अभी कोर्ट बंद होने के कारण उसका डिस्पोजल नहीं हो पा रहा है। तो एक तो उसमें बड़ी संख्या में 181 जैसी कार्रवाइयाँ होती हैं, 181 की उसमें लगातार कार्रवाइयाँ पुलिस वगैरह की जा रही है, और भी कार्रवाइयाँ होती हैं। आईपीसी में भी कई धाराएं हैं जिनमें कार्रवाई होती है, लेकिन पुलिस का उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई हो, बल्कि उसमें कोशिश ये है कि लोग मोटिवेट होकर, सेल्फ मोटिवेट होकर इसका पालन करें, इसको करें। और हाँ, अगर कोई जानबूझ के अगर कर रहा है उल्लंघन, जानबूझ के चीज़ों को या फिर जो कानूनी प्रक्रिया का या वैधानिक प्रक्रिया को उल्लंघन करता है, तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें। सर, एक और जो चीज अभी देखने में आई है, लाइक बाईपास पे जो एक्टिविटीज हो रही हैं, कोई काफी जो लोग अभी मूवमेंट में, खास करके लोग काफी पैदल रोडों पे चलते हुए देखे गए, एक स्टेट से दूसरी स्टेट हजारों किलोमीटर पैदल चलते हुए आ रहे हैं। कई बार हमने ऐसे वीडियोस भी देखे हैं कि ट्रॉली या ट्रक में छिपकर भी आ रहे हैं। ऐसे में जब पुलिस चेकिंग अभियान में ये लोग पकड़े जाते हैं, पाए जाते हैं, तो सर इसके बाद क्या होता क्या है, मतलब क्या आगे का प्रोसेस होता है? क्या इन्हें भी किसी सजा के प्रावधान के अंतर्गत रखा जाता है या क्वारंटाइन कर दिया जाता है? मुख्य तौर पर यह समस्या पहले थी जब तक मजदूरों के एक ऑर्गेनाइज्ड ढंग से उनके माइग्रेशन की समस्या का समाधान नहीं हुआ था। अब यह समस्या सुलझ चुकी है। अब गवर्नमेंट की तरफ से, एनजीओ की तरफ से बसेज उपलब्ध कराई गई हैं, जो सीमावर्ती भागों से एक भाग से दूसरे भाग में ले जाई जा रही है। इसलिए इस तरह की वर्तमान में समस्या नहीं है। बहरहाल पिछले दिनों चूंकि चेकिंग चल रही, तो कई जगहों पे यहाँ पे इस तरह की गाड़ियां पकड़ी गई। तो उन गाड़ियों में मुख्यतः जो ले जाने वाले हैं, जो ट्रक के जो मालिक हैं, ओनर हैं, ड्राइवर्स हैं, उनके विरुद्ध संवैधानिक कार्रवाई की गई। जहाँ तक लोगों के मानवाधिकार का सवाल है, तो उन लोगों को जरूर कार्रवाई मतलब उनके खिलाफ की गई है, लेकिन जो लोग जो हैं, जो पीड़ित, उनको पीड़ित ही मान के देखा गया है, और मुख्य तौर पर उनको वहाँ पे भोजन कराया गया है। बहुत सारे हमारे इस तरह के सेंटर्स हैं जो लोगों को वहाँ तमाम सुविधाएं देते हैं, और उसके बाद फिर उन्हें अन्य साधनों से भिजवाया गया है। लेकिन इसमें मुख्य तौर पर दोषी जो उसको कैरियर्स हैं, यानी कि जो ड्राइवर्स, उस बस के मालिक, उनके विरुद्ध इस पर कार्रवाई की। सर, वहीं दूसरी तरफ जो आम लोग हैं, जो इस वक्त कहीं ना कहीं अपने घरों के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, चाहे शहर से बाहर की तरफ जाने वाले हो या बाहर से शहर की तरफ आने वाले हो, जो अपने प्राइवेट गाड़ियों के माध्यम से आ रहे हैं, उन्हें क्या विशेष तौर पे सावधानी बरतनी है? मुख्य तौर पर अगर कोई सरकारी कर्मचारी है तो उसको जरूरत नहीं है। जैसे कोई बैंक कर्मी है या किसी सरकारी कार्यालय में काम करता है, या फिर यहाँ पर जैसे दवा बाजार में अगर कोई काम करता है, दवा बाजार को भी छूट दी गई है, या फिर किसी भी तरह की इस तरह के सरकारी एजेंसी में, जैसे कस्टम या फिर इनकम टैक्स, जो इस तरह की सरकारी एजेंसी में या राज्य सरकारी किसी एजेंसी में काम कर रहा है, कार्यालय जा रहा है, तो उसे अलग से किसी पास की जरूरत नहीं है। उसका आई कार्ड उसके लिए पर्याप्त है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जिसको पात्रता भी नहीं है और उसके ऑफिस भी बंद है और अनावश्यक निकल रहा है, उसी के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। बहरहाल कोई भी अगर हमारे पास वैधानिक अगर आई कार्ड है या वैधानिक उस तरह की हमारे पास पहचान पत्र है जो हमारी बाहर निकलने की कारण को व्याख्यायित करता है, उसको जस्टिफाई करता है, उसके विरुद्ध उसको एक्सेप्ट किया जाता है, उसको कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन अगर कोई उल्लंघन करता है जिसके विरुद्ध कोई पास न हो, इसके बाद भी निकलता है, जो पास की जो सीमाएं हो उसको तोड़ता है, फिर उसके विरुद्ध पुलिस कार्रवाई सुनिश्चित करती है। सर, अभी एक और चीज जो सामने आई है, लाइक जैसे मैं अपने डिपार्टमेंट की जवानों की बात करूंगा, तो ड्यूटी निभाते वक्त कई ऐसे जवान हैं जो पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन द्वारा क्या वो नियम या क्या वो कदम उठाए गए हैं ताकि जवानों का मनोबल भी बना रहे, प्लस साथ साथ में उनकी सुरक्षा को लेकर क्या पुख्ता इंतजाम किए गए? जवानों का मनोबल ऊंचा रखने के लिए पर्याप्त कोशिशें की गई हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है जवानों को न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराना जो कि उनके लिए आवश्यक है, जैसे कि पीपी किट प्रदान करना, उनके विशेष तौर पर गर्मी को देखते हुए छाते, पानी जैसे जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं उसकी किसी तरह की कमी न हो, या फिर किसी भी तरह की जो सैनिटाइजर्स, मास्क या फिर मॉस्किटो कॉइल, छोटी छोटी चीज़ें जो जरूरी हैं
जहाँ पे रुक रहे हैं वहाँ प्रॉपर टेंट हो ताकि गर्मी परेशान ना करे, और प्रॉपर उनकी जो सुविधाएं हैं जो थाना क्षेत्र में बढ़ाया जाएगा। और बहरहाल अभी आज की स्थिति में भी लोग 112 नंबर पर कॉल करके वाहन को, गाड़ी को बुला सकते हैं, PCR जो होती है पुलिस की, और उसमें कार्रवाई सुनिश्चित करा सकते हैं। सर, क्योंकि अभी तो सर जैसे कि लॉकडाउन का समय चल ही रहा है, चौथे चरण में हम प्रवेश करने वाले हैं, ऐसे में एक थोड़ा सा मैं आपसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन रहेगा मेरा कि अगर जब आने वाले समय में लॉकडाउन खुलेगा तो बनिस्बत सी बात है वो आम जिंदगी जो हम जीते थे शायद उस तरीके से नहीं होगी, हमें बहुत से नियमों का पालन करना पड़ेगा। ऐसे में क्या पुलिसिंग व्यवस्था को लेकर भी कुछ विशेष प्लानिंग है प्रशासन द्वारा या पुलिस विभाग द्वारा कि जब लॉकडाउन खुलेगा तब क्या विशेष इंतजाम रखे जाएंगे? निश्चित तौर पे तब पुलिस की चुनौतियां तब बढ़ जाएंगी। पुलिस को ट्रैफिक के कंजेशन से लेकर के कोर्ट में बहुत सारे जो लंबी चालान हैं, फिर मुख्य तौर पे अपराध बढ़ सकते हैं, अपराधों को बढ़ने को लेकर के किसी भी तरह की कोई चीज़ है जो पहले से रुकी हुई हो अचानक वो टर्न लेकर के एक काफी संवेदनशील मोड़ ले सकती है। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए पुलिस तैयार है और लगातार उस पर नजर रखी। आप पूर्व में भी इंदौर में पदस्थ रह चुके हैं, इस बार आपका जो दूसरा कार्यकाल है इंदौर में, किस तरीके से सर अंतर देख पा रहे हैं? अभी आपकी दिनचर्या कैसी बीत रही है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वर्कलोड अभी ज्यादा है, कहीं ना कहीं वर्क टेंशन भी, अभी घर भी शायद नहीं जा पा रहे होंगे, थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा अभी समय कैसा बीत रहा है DIG साहब का? वो पहले जो थे हम तो एक सामान्य स्थिति में थे, अभी जो है असामान्य परिस्थिति है। अभी मुख्य तौर पर अगर हम देखें तो जिस तरीके की आपकी व्यवस्था रहती है, भागदौड़ रहती है, जिस तरह की चुनौती है, ये बिल्कुल अभूतपूर्व है। इस तरह की समस्या पुलिस के सामने क्या किसी भी एजेंसी के सामने नहीं आई। तो निश्चित तौर पर ऐसी परिस्थितियों में आपकी दिनचर्या भी बदल जाती, आपको आपकी व्यवस्थाएं भी बदल जाती हैं और उसी के अनुरूप आपको अपने को ढालना पड़ता है। बहरहाल पूरे आत्मविश्वास के साथ हमारे पूरे जो साथी हैं, हमारे 1200 जवान बाहर रह रहे हैं और सभी लोग लगभग पूरे विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ, पूरे मनोबल के साथ काम कर रहे हैं। तो कोई खास संदेश पुलिस विभाग के जवानों के लिए, DIG साहब का कोई खास संदेश ताकि मनोबल में थोड़ा सा और थोड़ा सा उत्साह और पैदा हो जवानों? हमारे जवान, हमारे साथी बड़े दमखम के साथ काम कर रहे हैं और लगातार इन्होंने पिछले 1.5 महीनों में बहुत ही मजबूती के साथ काम किया है। हम निश्चित तौर पे इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, एक मजबूत टीम के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। हम हर सुख दुख में सभी लोग, पूरी टीम सबके साथ एक साथ है, एकजुट है और सभी मेहनत से इसी तरह से दृढ़ता से काम करें। निश्चित तौर पे इस दृढ़ता के कारण इस युद्ध में, जो छद्म युद्ध चल रहा है, इसमें हम लोग निर्णायक बढ़त बना चुके हैं और जल्द ही इसको निर्णायक तौर पे जीतेंगे। तो ये जाहिर सी बात है कि कोई भी व्यवस्था होती है उसमें दोनों साइड का सहयोग बराबर होता है। एक तरफ जहाँ पुलिस के जवान है वहीं जनता की भी भागीदारी उतनी इम्पोर्टेंट हो जाती है। ऐसे में इंदौर की जनता से इस कठिन समय में कोई खास मैसेज आप देना चाहेंगे या कोई अपील है उनसे जिनसे आप सहयोग चाहते हैं? मुख्य तौर पर पुलिस जिस तरीके से जिन चीज़ों को पालन कराने के लिए तत्पर है, हम यही कह सकते हैं, यही सबसे अनुरोध कर सकते हैं कि हम इन नियमों का सख्ती से पालन करें, क्योंकि हम जितना जल्दी इनका पालन करके इस बीमारी में अपनी निर्णायक बढ़त बना पाएंगे उतना ही जल्दी जनजीवन समान होने के आसार बढ़ जाएंगे। बहरहाल मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि चूंकि समस्या का स्वरूप ऐसा है कि हमें कुछ चीज़ों को लगातार अभी लंबे समय तक प्रयोग करना होगा, जैसे कि मास्क है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग की चीज़ें हैं, जैसे बार बार हाथ की जो सफाई थी, जो उसमें हम बार बार सैनिटाइजर या साबुन वगैरह का प्रयोग करते थे। इस चीज़ें जो हमने लगातार प्रयोग किया इन 2-3 महीनों में, आने वाले कई महीनों तक भले ही लॉकडाउन खत्म हो जाए, इन चीज़ों को लेकर के हमें संवेदनशील रहना होगा और सख्ती से पालन करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया इंदौर टॉक से जुड़ने के लिए। तो ये थी इस कोरोना आउटब्रेक में कोरोना वॉरियर्स के तौर पे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही इंदौर पुलिस से जुड़ी अनप्लग इन्फॉर्मेशन, इंदौर टॉक के स्पेशल सेगमेंट इन्फो अनप्लग में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सारी इन्फॉर्मेशन दूसरों तक भी पहुंचे। और अब इंदौर के साथ साथ भोपाल की भी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े भोपाल टॉक से। धन्यवाद।